हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको मालूम है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और आप उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ना चाहते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सही ऑर्डर ही नहीं जानते। स्टूडेंट्स आते हैं कोई भी ऑर्डर में, हाँ मुझे पहले पाइथन करना है, मुझे पहले जावा करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट समझने के लिए जावा से चालू करो, सब्जेक्ट कंटेंट समझने के लिए पाइथन से चालू करो, कोई बात नहीं, पर जब आप उसका प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके क्वेश्चन ही रह जाएंगे, आपका वो वाई कभी सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ उसकी थियरी समझ में आएगी। ओके, कंस्ट्रक्टर है क्या करता है, ओके फाइनलाइज मेथड है क्या करता है, तो बोलेगा पाइथन में लिस्ट है, ओके, पर आपको मालूम ही नहीं कि लिस्ट एक क्लास का नाम। पाइथन में आपको कोई बोल देगा को आगे इंट फ्लोट आप लिखते हैं, वो टाइप कास्टिंग है, पर प्रैक्टिकली वो टाइप कास्टिंग है ही नहीं, वो तो पार्सिंग। कोई लेगा ऐसा कि डायरेक्ट इनपुट और उसको इंट में कन्वर्ट करो, पर आपको मालूम ही नहीं कि इनपुट से पहले ब्रैकेट में आपने इंट क्यों लिखा। आपके वो वाई तो सारे अधूरे हैं, सिर्फ आपने सिंटेक्स पढ़े और वो जो स्टेटमेंट आपने टाइप किए वो रटे। तो इसलिए सबसे बेस्ट पार्ट वही है कि डायरेक्टली इन हायर लैंग्वेजेस पे जंप करने से बेहतर है कि आप पहले बेसिक लैंग्वेजेस करो, जैसे कि सी है लॉजिक के लिए और C++ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पोर्शन के लिए, फिर आपको जावा और पाइथन के वो वाई समझ में आएंगे। और ऐसा भी नहीं कि वो बेसिक लैंग्वेजेस सी हो गया, C++ हो गया, आप 10-10, 20-20 दिन में ऑनलाइन कंप्लीट करो। मैं तो अभी भी कहता, कभी भी कहता कि भाई ऑनलाइन लर्निंग से क्लासरूम लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग हमेशा बेटर ही रहे। आपको अगर इन बेसिक लैंग्वेजेस को, जावा को, पाइथन को परफेक्टली समझना है तो हमारी इंस्टीट्यूट में, जिसमें हम हिस्ट्री से लेके उनके एडवांस कंटेंट तक का सब पढ़ा, तो आपको भी अगर इन बेसिक लैंग्वेजेस को, एडवांस लैंग्वेजेस को अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है, आपके वो वाई के आंसर सेटिस्फाई करने, तो वेलकम टू रवि प्रोग्रामिंग एकेडमी।